हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मेशन पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक सेकंड कवर करेंगे, सोशल फार्मेसी का, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू द सोशल फार्मेसी का टॉपिक पहला वाला कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन, स्कोप फॉर सोशल फार्मेसी था, डिसिप्लिन एंड स्कोप इम्प्रूविंग, ये सब बातें पढ़ी थी, जो कि हम लोग को पहले वीडियो में सारा कवर कर लिया था। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जो कि है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है क्या, हम ये समझेंगे। और WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ मतलब स्वास्थ्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और हम जानेंगे कि हेल्थ के कितने आयाम हैं, कितने डायमेंशंस हैं, और हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है। ये 3-4 टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने नोट्स में चलते हैं और पढ़ते हैं वहीं पे ये टॉपिक। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, WHO की डेफिनेशन क्या है, डायमेंशंस क्या है, डिटरमिनेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, ये 4-5 टॉपिक हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले देखो कि WHO के अनुसार या WHO के अकॉर्डिंग परिभाषा क्या है हेल्थ की, स्वास्थ्य की, कि एक स्वस्थ व्यक्ति कब कहलाएगा। तो WHO कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाएगा, पूरी तरीके से स्वस्थ तब कहलाएगा जब वह शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर एवं सामाजिक तौर पर तीनों तरीके से स्वस्थ होगा, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। देखिए एक डेफिनेशन में लिखी हुई है, WHO के अनुसार हेल्थ सिर्फ बॉडी के फिजिकल स्टेट से नहीं बल्कि आपकी मेंटल स्टेट और सोशल वेलबींग से भी होती है। मतलब अगर कोई भी इंसान जो है वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ तीनों तरीके से बिल्कुल स्वस्थ है, तभी वो व्यक्ति हेल्थी व्यक्ति कहलाएगा, तभी वो व्यक्ति हेल्थ कहलाएगा। तो WHO क्या है ये बात समझो। WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश के स्वास्थ्य को संभालती है। ये कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की परिभाषा क्या हुई कि हेल्थ व्यक्ति वही होगा जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप मतलब तीनों तरीके से वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, वही व्यक्ति हेल्थी व्यक्ति कहलाएगा WHO के अकॉर्डिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। देखो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हेल्थ की कितनी भुजाएं हैं, कितनी डायमेंशंस हैं या कितने आयाम हैं। ठीक है, कितनी तरीके से हेल्थ को जाना जाता है। तो कितनी है डायमेंशंस, देखो हेल्थ को समझने के लिए 3 मेन डायमेंशंस हैं या 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से 3 मेन है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिजिकल, ठीक है, मेंटल और सोशल। बाकी इसके बाद भी हैं लेकिन मुख्य 3 ही हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली डायमेंशंस क्या है, फिजिकल हेल्थ, जिसको हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति फिजिकल हेल्थ कब हेल्थी माना जाएगा, जब वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल दौड़ लेता है, उसका हर एक अंग सही है, वो चल लेता है, तो वो बिल्कुल फिजिकली फिट कहेगा, जिसकी अच्छी खासी बॉडी है। मतलब उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज हो रही है और हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहा है, और उसमें कोई भी बीमारी नहीं है, तब वो व्यक्ति फिजिकली हेल्थी व्यक्ति माना जाएगा। और दूसरा क्या है, मेंटल हेल्थ मतलब है मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी बॉडी है उसकी, लेकिन दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं है, मतलब उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है। देखो इसमें लिखा हुआ डेफिनेशन में, मेंटल हेल्थ का मतलब है उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग ठीक होना। अगर आप मेंटली स्टेबल हैं तो आपको थॉट, इमोशंस और बिहेवियर बैलेंस में होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है, ठीक है, तभी वो मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। जैसे कैसे पहचानोगे कि कोई व्यक्ति जो है मेंटली स्वस्थ है कि नहीं है, अगर वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर रहा है तब वो स्वस्थ है, अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तब वो स्वस्थ है, अगर वो इमोशनल को जो है अपने इमोशंस को बैलेंस अच्छे से कर लेता है तब भी वो स्वस्थ है, या वो सेल्फ वर्थ है, अपने आप को समझता है, अपनी नीड्स को समझता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति जो व्यक्ति ये सभी काम करता हो वो मेंटली स्ट्रांग है या मेंटली हेल्थी है। ठीक है, थर्ड क्या है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, थर्ड डायमेंशंस है सोशल हेल्थ। देख रहा, सोशल हेल्थ का मतलब है कि
उस व्यक्ति के सामाजिक रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी पड़ोसियों से ठीक से बात नहीं करता है या लोगों से उसको बातचीत करने का तरीका नहीं है, ढंग नहीं है। सोशली भी वो बंदा एक्टिव होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, डायमेंशंस हैं हेल्थ के। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस पढ़ रहे हैं। देखो, सोशल हेल्थ का मतलब है आपके रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के साथ आपका इंटरेक्शन। ये एक्सपेक्ट दिखाता है कि आप अपनी कम्युनिटी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कितना कनेक्टेड फील करते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब आपके सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, कम्युनिटी में आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, आप कम्युनिटी में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, भागीदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ये सब बातें भी आपको आपके बारे में बताते हैं कि आप कितना सोशली हेल्दी हैं या नहीं है। जैसे एक सपोर्ट सिस्टम होता है, सोशल स्टेबिलिटी होती है, ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि जब देखा जाता है कि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से सोशली हेल्दी है या नहीं है। सोशल स्टेबिलिटी मतलब होता है सोसाइटी में अपना एक रोल फील करना और रिस्पेक्ट मिलना। आप अगर नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाएगी। हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं कि एक्चुअल में हेल्थ क्या है, ठीक है, और हेल्थ की डायमेंशंस क्या है। चौथी डायमेंशंस क्या है हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ, जो कि हम लोगों ने वहीं पे भी पढ़ी थी। अगर कोई व्यक्ति अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है ठीक से, तो वो क्या होगा, इमोशनल हेल्थ है। ये भी एक हेल्थ है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को समझना और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना, जैसे गुस्सा, सैडनेस, हैप्पीनेस को बैलेंस करना और स्ट्रेस को मैनेज करना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस समरी में देख लेते हैं कि हेल्थ क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा कि हेल्थ क्या है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूपों से या तीनों तरीके से बिल्कुल स्वस्थ है, तभी वो एक हेल्थी पर्सन कहलाएगा। और कि ये किसके अकॉर्डिंग था, डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग था कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली, सोशली और फिजिकली तीनों तरीके से अगर वो स्वस्थ है, तभी वो एक हेल्थी पर्सन कहलाएगा। फिर हमने इसके आगे पढ़ा था कि डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की कितनी भुजाएं हैं, हेल्थ के कितने आयाम हैं। तो हमने पढ़ा था कि हेल्थ कई प्रकार की होती है। एक होती है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। होती तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन मुख्य हम लोगों ने 3 प्रकार की पढ़ी थी, जिसमें से आती है पहली फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ। ठीक है, ये यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं। अब अगला टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हम लोग ये कवर करेंगे। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ होता क्या है, हम लोग नोट्स में देख रहे हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं, इन्हें डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहा जाता है। मतलब ये बात है कि जो हमारा स्वास्थ्य है उसको निर्धारित करने वाले कई चीज़ें होती हैं या उसको प्रभावित करने वाली कई चीज़ें होती हैं। जो हमारे स्वास्थ्य है, किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसको कई बातें जो है प्रभावित करती हैं, ये कई बातें इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे क्या है कि बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब तुम्हारे माता पिता को कौन सी बीमारियां रही हैं या उनकी कैसी जीन रहे हैं, उनके थ्रू कुछ बीमारियां आ जाती हैं, तो वो भी हेल्थ को डिफाइन करती हैं। ठीक है, ये क्या है, हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें हैं जिनको हम लोग डिटरमिनेंट्स कहते हैं। डिटरमिनेंट्स का मतलब है कि दर्शाने वाले या बताने वाले। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब समझ में आया कि हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हेल्थी होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत से डिटरमिनेंट्स हैं। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, शॉर्ट में पढ़ते हैं, बाकी नोट्स तुम लोग पढ़ लेना। बायोलॉजिकल फैक्टर का जैसे हमने भी एग्जांपल बताया था तुम्हें कि कोई माता पिता हैं और उनको कोई बीमारी रही है, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीन के थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं, माता पिता से अपने बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती हैं। तो वैसे भी कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ के लिए। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर कोई व्यक्ति अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, दिन भर पड़ा रहता है, मैगी खाई, ये खाया, वो खाया, तो क्या होगा, उसके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग भी उसकी हेल्थ में प्रभाव दिखेंगे, उसकी हेल्थ में बदलाव दिखेंगे। वो मोटा होना शुरू हो जाएगा, उसको बहुत सारी बीमारियां आनी घेरनी शुरू कर जाएंगी। अगर वो बहुत ज़्यादा तला चिकना खाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, उसको हार्ट की समस्याएं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बीपी बढ़ा रहेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है तो 100% है कि उसके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। ये हुआ उसका सेकंड डिटरमिनेंट्स। थर्ड क्या है, इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल बात सही है। जैसा ही आपका माहौल होगा, जैसा ही आपका इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, वैसी ही आपकी
स्वास्थ्य हो गए। देखो, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? मान लो आप गाँव में रह रहे हो, तो गाँव की हवा बिल्कुल साफ़ है। यहाँ प बिल्कुल साफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक साफ़ है एज़ कम्पेयर टू बाहर के शहरों से। तो यहाँ पर हम लोग साफ़ हवा ले रहे हैं, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। यही अगर आप दिल्ली में चले जाओ, तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि वहाँ की इतनी 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 पॉल्यूटेड एयर है कि वहाँ पर एक आम व्यक्ति जो दिन भर सांस ले रहा है दिल्ली की हवा में, तो वो लगभग 10 से 12 सिगरेट पी ले रहा है। अब तुम अंदाजा लगाओ कि वहाँ की हवा कितनी बेकार होगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का फैक्टर पड़ता है। अब मान लो तुम जहाँ रह रहे हो और तुम्हारे आसपास के लोग या तुम्हारी सोसाइटी के लोग, वहाँ सभी लोग ड्रग ड्रग ले रहे हैं या वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम भी बीमार होगे। या तुम जिस क्षेत्र में रह रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में हो, जो इन्वायरमेंट जैसा होगा उसका डायरेक्ट प्रभाव तुम्हारी हेल्थ पे पड़ेगा। तो ये भी एक हेल्थ का डिटरमिनेंट्स है, मतलब हेल्थ का निर्धारक है। ये भी हेल्थ को निर्धारित करेगा कि तुम्हारी हेल्थ कैसी होगी। बात समझ में आई? पहले हमने क्या बताया था? बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर होता है कि तुम्हारे माता पिता से भी निर्धारित किया जा सकता है कि मतलब माता पिता का भी प्रभाव आता है बच्चों के ऊपर। ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा हमने बताया था लाइफस्टाइल फैक्टर, कि भाई जैसे तुम अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे, अपना खाना पीना, रहना, उठना, जागना, सोना, लेटना, इसके इसके अनुसार भी तुम्हारी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तीसरा हमने बताया था इन्वायरमेंटल फैक्टर। भाई जैसा ही तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही तुम्हारी हेल्थ होगी। मतलब तुम्हारे इन्वायरमेंट का तुम्हारे स्वास्थ्य पर डायरेक्ट प्रभाव है। क्या है? डायरेक्ट प्रभाव है। चौथा क्या है? चौथा है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब होता है कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है कि तुम जिस समाज में रह रहे हो उस समाज और इकोनॉमिक मतलब पैसों के मामले में जो 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 स्थिति है वो भी तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मान लो तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, या इतने ज़्यादा और तुम जो है बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं हो, तुम और तुम्हारी सोसाइटी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, गरीब घर से आते हैं या तुमने देखा होगा झोपड़पट्टी पे लोग रहते हैं। तो ये जो सोशल मतलब सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, ये दोनों चीज़ें भी जिम्मेदार होती हैं तुम्हारी हेल्थ के। ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट प्रभाव डालती हैं तुम्हारी हेल्थ पर। तो ये बिल्कुल बात सच है। जैसे कहते हैं ना कि गरीब व्यक्ति तो बीमारी के आते ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर अगर एक गरीब व्यक्ति जो है, अगर वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है, तो जब अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है तो उसको अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। जब न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे भरपूर तो उसको नई नई बीमारियां आएंगी। तो मतलब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर पैसा स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, और सोशियो मतलब सामाजिक भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब सामाजिक और आर्थिक दोनों चीज़ें जो हैं वो भी एक हेल्थ का डिटरमिनेंट है, हेल्थ का फैक्टर है, ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। अब पांचवा फैक्टर हमने क्या बताया? हेल्थ केयर सर्विस। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पर कैसी हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं वो सुविधाओं का भी डायरेक्ट तुम पर प्रभाव पड़ता है या तुम्हारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोविड के समय पर कोविड-19 जब आया था तो ये वायरस फैला हुआ था। अब अगर हेल्थ केयर सर्विसेज ना होती तो लोगों का स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब होता नहीं होता। इस हेल्थ केयर सर्विसों के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इतना ज़्यादा सुधार कर पाया है, इतना ज़्यादा कंट्रोल कर पाया है। तो क्या मतलब जितनी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। अगर लोगों को टाइम टू टाइम दवाइयाँ मिलती रहेंगी, अगर लोग बीमार नहीं होंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। मतलब हेल्थ केयर सर्विस का भी तुम्हारी हेल्थ पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। छठा एवं लास्ट क्या है? कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स। इसका मतलब होता है कि हमारे समाज की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, ठीक है। उन मान्यताओं के अनुसार जैसे हम लोगों ने कहा कि हर मंगलवार को हम व्रत रहेंगे या हमें ये करना है, हम वो करना है, इन बातों का भी प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है। देखो, अब हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स का मतलब है सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं। इसमें क्या लिखा है? हर सोसाइटी का अपना कल्चर और नॉर्म्स होते हैं जो हेल्थ के बिहेवियर्स को शेप करते हैं। एग्जाम्पल जैसे
ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिस, पुराने ज़माने की जो हेल्थ प्रैक्टिस चल रही थी, जैसे डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम लोग को बताया नहीं जाता है कि बैगन के साथ चावल नहीं खाओ, शहद और घी को एक साथ ना मिलाओ। ये सब क्या है, हमारी मान्यताएं चलती आई हैं। हालांकि इनके पीछे साइंटिफिक रीजन है, जो अब पहले वो मान्यताओं के रूप में चल रहा था। आज के समय में हम लोग साइंटिफिक रीजन के बारे में पता है कि जैसे उन्होंने कहा कि शहद और घी को एक साथ नहीं खाना है, तो आज के समय में हम लोग को पता लगा कि जब शहद और घी को इक्वल मात्रा में मिलाया जाता है तो वो जहर बन जाता है। शायद इसीलिए पुराने जमाने में मना किया गया होगा। और सोशल सपोर्ट सिस्टम, ये सभी चीज़ें जो हैं इसी के अंदर आती हैं, और इन चीज़ों का डायरेक्ट प्रभाव हमारी स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ये भी एक हेल्थ का डिटरमिनेंट हो गया। डिटरमिनेंट का मतलब है कि जो हेल्थ को डिटरमाइन करें, जो हेल्थ को बताएं, या जिनकी वजह से हेल्थ प्रभावित हो, वो सभी चीज़ें क्या हैं, हेल्थ डिटरमिनेंट हैं। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई थी अभी, ठीक है, बायोलॉजिकल, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल, सोशल, हेल्थ सर्विसेज एंड कल्चर, सोशल नॉर्म्स, इन सब के डिटेल नोट्स हैं। अभी तुम लोग आगे पढ़ लेना। हमने तुम्हें डिटेल में समझा दिया है, बस तुम लोगों को नोट्स को पढ़ लेना, आराम से समझ में आएगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए हम एक एक टॉपिक को पढ़ पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, बस डिटेल में समझा रहे हैं, और समझाना ही जरूरी है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में या अपने टेलीग्राम चैनल में वहाँ पूछ सकते हो। देखो मैं तुम्हें नोट्स सिखाऊँ। देखो ये है बायोलॉजिकल फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, एंड कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स। 6 चीज़ें हो गई। लास्ट में लिखा है यह फैक्टर्स एक व्यक्ति के हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं हम लोग के हेल्थ या हम लोग के स्वास्थ्य को दर्शाती हैं या अफेक्ट करती हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इस लेक्चर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। कोई डाउट हो पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।